4 एलिमेंट्स हैं जो हमारी मेमोरी तक किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं। वो हमारी अटेंशन को ग्रैब करे। नंबर 2, उससे मुतल्लिक हमारे पास पहले कोई ऑलरेडी बैकग्राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन हो। नंबर 3, हमारे ब्रेन को वो इंफॉर्मेशन चैलेंज दे। एंड नंबर 4, कि वो इंफॉर्मेशन को अरेंज कैसे किया गया। बच्चे को जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या हमने उसकी अटेंशन को ग्रैब किया है, बैकग्राउंड है उस इंफॉर्मेशन का जो मैं उसको देने जा रहा हूँ, क्या उसको वो इंफॉर्मेशन चैलेंज देगी उसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए। अब टीचर उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली अरेंज करता है सर, जहाँ बच्चा हर डॉट को कनेक्ट कर सके। तो बच्चे ड्रामा और मूवी महीनों याद रखते हैं, लेकिन जब उन्हें लेसन पढ़ाया जाता है तो वो अगले ही दिन भूल जाते हैं। इसकी क्या वजह है? अच्छा, इस ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हमें बेहतरीन आंसर मिलता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम वगैरह। हम अक्सर, आपने गौर किया होगा कि हम सैकड़ों रील्स देखते हैं और आफ्टर 1 और 2 डेज़ हमें कोई उन सैकड़ों वीडियोज़ में से कोई 1 या 2 वीडियो ही याद रह जाती हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि उन 1 या 2 वीडियोज़ में ऐसी क्या बात थी जिसने आपकी मेमोरी तक रसाई हासिल कर ली और बाकी सैकड़ों वीडियोज़ आपकी मेमोरी से बिल्कुल वैनिश हो गई। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उसके अंदर जो रिसर्च करते हैं उसमें उसका क्रक्स मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, जो जिस वीडियो को आपने रोका, आपने क्यों रोका? क्योंकि उसने आपकी अटेंशन को ग्रैब कर लिया। उसमें कुछ ऐसा था जिसने आपकी तवज्जो अपनी तरफ माइल कर ली। अब इसको ज़रा ब्रेक डाउन करें तो कोई चीज़ आपकी अटेंशन को ग्रैब कैसे करती है? वो इस वजह से करती है क्योंकि उससे मुतल्लिक आपके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है जो मुझे नई इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट कर देगी, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरी मेमोरी तक रसाई हासिल कर सकेगी। थर्ड, जो साइकोलॉजिस्ट और जो मेमोरी के स्पेशलिस्ट बयान करते हैं वो ये है कि आपके ब्रेन को उस नई इन्फॉर्मेशन के मुतालिक कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़े और आपके ब्रेन को वो कुछ चैलेंज दे। और फोर्थ, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि वो इन्फॉर्मेशन या जो वीडियो है वो अरेंज कैसे की गई है। अब आप इस चारों असूलों को अपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जाएं। तो पहले आप देखें कि क्या बच्चे को जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या हमने उसकी अटेंशन को ग्रैब किया है? अगर आप सच में पूछिए तो ऐसा कभी नहीं होता। टीचर्स और स्कूल्स कभी भी अटेंशन की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। नंबर 2, क्या हमने कोशिश की कि उस बच्चे का बैकग्राउंड है उस इंफॉर्मेशन का जो मैं उसको देने जा रहा हूँ? जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हम जब 9th-10th में थे तो एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन हुआ करता था, कायदे आज़म के 14 नकात। अच्छा, अब वो क्वेश्चन कभी किसी बच्चे को याद नहीं होता था और वो हमेशा पेपर में भी आता था और हम उसको रॉट लर्निंग करते थे, इतना रट्टा लगाते थे, और लेकिन उसके बावजूद वो हमारे जहन में नहीं बैठता था। आज उसकी बात समझ आती है कि वजह ये थी कि हमारे टीचर्स हमें कभी उस 14 नकात के बारे में कुछ उसका बैकग्राउंड बताते ही नहीं थे कि वो कौन सी तहरीकें थीं, कौन सा उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था जिसकी वजह से वो 14 नकात पेश किए गए। उससे पहले एक नेहरू रिपोर्ट भी थी। आज समझ आती है कि नेहरू रिपोर्ट अगर आप ना पढ़ें तो 14 नकात ही समझ नहीं आ सकते। तो बैकग्राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे टीचर्स क्या कोशिश करते हैं बनाने की नए इंफॉर्मेशन देने से पहले? तो ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी में, बच्चे की मेमोरी में वो इंफॉर्मेशन जा ही नहीं पाती। थर्ड आइटम, कि क्या हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बच्चे के ब्रेन को कुछ चैलेंज देगी? क्या बच्चा उस इंफॉर्मेशन को लेकर जब स्कूल से बाहर जाएगा या यूनिवर्सिटी और कॉलेज से बाहर जाएगा, क्या वो उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी देखेगा अपने जहन के अंदर? क्या उसको वो इंफॉर्मेशन चैलेंज देगी उसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए? तो अगर तो टीचर इन चीज़ों पर गौर कर रहा है तो वो इंफॉर्मेशन बच्चे के जहन में रहेगी, अदरवाइज़ वो बच्चे के जहन में स्कूल से जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो इंफॉर्मेशन भी उसके जहन से बाहर निकल जाएगी। एंड नंबर 4 बट नॉट द लीस्ट इज़ हाउ टीचर अरेंज दैट इंफॉर्मेशन। क्या टीचर उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली अरेंज करता है?
एक स्टोरी फॉर्म के अंदर, जहां बच्चा हर डॉट को कनेक्ट कर सके? क्या टीचर खुद पैशनेटली उस सब्जेक्ट के अंदर, उस टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व है? माजरत के साथ हमारे मोस्टली जो टीचर्स हैं वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते, वो उसको अरेंज नहीं करते, वो हेडिक नहीं लेते कि हम उस इंफॉर्मेशन को ऐसे अरेंज करें कि बच्चे के ज़हन में उसका एक स्ट्रक्चर डेवलप हो सके, उसके एक डॉट्स कनेक्ट हो सकें, जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन बच्चे के ब्रेन में टेम्परेरीली रहती है और चंद ही दिनों बाद वो बिल्कुल वैनिश हो जाती है, ऐसे जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। और हम अक्सर ये शिकवा करते हैं कि बच्चे को कल तक तो याद था लेकिन आज बिल्कुल याद नहीं था, और बच्चे भी इस वाले से परेशान होते हैं कि हमें वो इन्फॉर्मेशन या हमारा लेसन इतनी जल्दी क्यों भूल जाता है। हमारा मिशन है कि जदीद तालीम पाकिस्तान के हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप हमारे इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि एजुकेशन का ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाए।